भाई हम लोग नीतीश कुमार जी के सेनानी हैं, आज से हैं। उनको भी टिकटें मांगना है, हमको भी टिकटें मांगना है, तो हम काहे के लिए जाएं इधर उधर। पर मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं और हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार भी हैं। अब तो भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में कहे गए कथन है उसको भी वोट के लिए चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव टुडीज देख रहे हैं। महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया है जहां पर साफ उन्होंने कहा है कि जाति धर्म भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाया। हालांकि इसके बाद बिहार में भी राजनीति और देश की राजनीति भी गरमाई है। तमाम जगहों पर यही बयान चल रहा है कि क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या भगवान ने धर्म नहीं बनाया है, पंडितों ने बनाया है? मान्यवर मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जी और हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार भी है, तो सच को तो कबूल करिए। और इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसने जाति धर्म पर हमला किया। सच तो यह है कि यह है भगवत गीता, और भगवत गीता में साफ तौर पर लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुना कर्म विभागसः तस्य कर्तारवपि मां विद्ये कर्ताव्य व्ययम्। प्रकृति के तीनों गुण और उसके संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। ये भगवान है ना कि मेरे द्वारा 4 विभाग रचे गए हैं। तो आप भगवान को भी मानते हैं लेकिन वोट के अनुसार भगवान की व्याख्या भी कर देते हैं। तो संविधान बोलिए ना कि संविधान देश के अंदर में है, वो जाति धर्म से का जो विभाजनकारी रेखा है उस पर नियंत्रण करने के लिए देश का संविधान है। अगर आप भगवान कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण है कि नहीं, और 4 विभाग का क्या अर्थ होता है, ये माननीय मोहन भागवत जी और उनसे संबद्ध लोग इसका जवाब दें। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में धर्म के नाम पर ही राजनीति करेगी बीजेपी? तो क्या करेंगे? ये 6 आदमी जो आतंकी घटना में मारा गया पटना के गांधी मैदान में, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि परवरिश करेंगे, नौकरी देंगे, तो आज तक नौकरी दिए नहीं, 6 नौकरी नहीं दे पाए। तो क्या कहने के लिए जाएंगे नौकरी हमसे नहीं हुआ? क्या कहेंगे कि जनधन खाता में 15 लाख नहीं दिलवाए, रोजगार नहीं दिलवाए? इन लोगों के साथ जो सहयोगी पार्टी रहता है वो सब तो को राजनीतिक ब्लड शुगर हो जाता है इन लोग के चक्कर में। देखता है कि परेशानी है, जहाँ जाता वहीं पूछता है कि नौकरी नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ कि मात्र 6 लोगों को जिनको रोजगार देने का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? और धर्म ही इनके पास आधार है, कर्म नहीं है। अब तो भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में कहे गए कथन है उसको भी वोट के लिए चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि भगवत गीता पर बताइए, 4th अध्याय है, 13वां श्लोक है, जरा इसको पढ़ करके बताइए इसमें सच क्या है। सवाल ये भी है कि लगातार नागालैंड को लेकर बातें उठ रही हैं, आपके पार्टी के द्वारा वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन करीब 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जेडीयू छोड़कर लोजपा रामविलास में चले गए। और चिराग पासवान ने यह कहा है कि जिन जगहों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी वहाँ पर लोजपा नहीं उतारेगी। जेडीयू को वहाँ भी नुकसान होगा जैसे बिहार में हुआ। देखिए, यही कारण था कि जनता दल यू जैसी पार्टी ने जो लंबे अरसे तक सहयोगी था भारतीय जनता पार्टी को का साथ हमने छोड़ दिया। अब देखिए नागालैंड में ये क्या कर रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी नागा डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का, उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसी स्थिति में एनडीपीपी के खिलाफ ये उम्मीदवार दे रहे हैं। अब देखिए कैसा खेल है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में एक षड्यंत्रकारी के रूप में लोजपा रामविलास जी की पार्टी हुई और वह बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी के खिलाफ उम्मीदवार दे रही है। जैसे बिहार में हुआ, तो बिहार में जैसे हुआ वही कर रही है। और जहाँ तक जनता दल यू का सवाल है, हम तो स्वतंत्र हैसियत से लड़ रहे हैं। हम अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी उत्तर पूर्व में हमारी सीट पहले भी दूसरे राज्यों में हम जीते हैं, इसलिए हम अपनी भूमिका तय करें। लेकिन हम यह जरूर समझना चाहते हो, नहीं तो प्रथम दृष्टया कोई भी समझ जाएगा कि राजनीति में न रहा न कोई कुल में रोवन हारा चिराग पासवान का। परिवार ने छोड़ दिया, बिहार ने छोड़ दिया जहाँ उनकी जन्मभूमि थी, कर्मभूमि थी। अब इन नागालैंड में जा करके राजनीति के विभीषण बनने के लिए गए हैं।
तो जनता नागालैंड की तय कर देगी। लेकिन जनता तो वहाँ के जो आपके ही कार्यकर्ता हैं वो लोजपा रामविलास में मिल गए हैं। नहीं नहीं देखिए, अरे लिस्ट वो भी जारी कर रहे हैं। वो लिस्ट जो है ना, वो लिस्ट एक विधानसभा में एक दो आदमी छोड़ करके एक विधानसभा का एक उम्मीदवार और उसके परिजन और उसके समर्थक हैं। तो इसके आधार पर अगर इसका मतलब अपनी पूंजी ने है, अपन बेटा से नहीं पेट भरा तो सौतेला बेटा से पेट भर रहे हैं। ऐसा हुआ है कहीं राजनीति में कि हमको अपना बेटा से नहीं मन भरा तो दूसरे के बेटा को बेटा मान लिए? इसका मतलब आप कार्यकर्ता नहीं पैदा कर पाए। इसलिए वो सवाल नहीं है, सवाल यह है कि चिराग पासवान जी वही भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विभीषण के रूप में कि सहयोगी पार्टी को कमजोर करना है, नागालैंड में एनडीपीपी को वही काम ही कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, बिहार की राजनीति को लेकर है, आपकी ही पार्टी को लेकर कई सारी बातें उठ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल भी 2-3 मुख्य बिंदु को लेकर सामने आए, कह रहे हैं कि यह विषय चर्चा का है कि कौन सी डील हुई थी, यह विषय चर्चा का है कि विलय की बात हुई थी जदयू की राजद में। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 दिन एक बैठक भी बुलाई है सिन्हा लाइब्रेरी में, तमाम लोगों को बुलाया है, जदयू के लोगों को बुलाया है, रालोसपा के पुराने जो साथी हैं उनको बुलाया है। क्या आप जाएंगे? नहीं, पहले तो विलय की बात को पार्टी नेतृत्व ने खारिज किया है, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। डील 7 निश्चय पार्ट 2 पर है, जो कल्याणकारी कार्यक्रम नीतीश कुमार जी ने 2020 में जनता का जनादेश के अनुरूप जो शुरू किया, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है हर खेत को बिजली पहुंचा दिया, हर खेत तक हम पानी पहुंचा देंगे। अब कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये उनका मसला हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड है, इसका नाम यूनाइटेड है और इसके नेता है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जो फैसला लेते हैं उनके साथ हम लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो कार्यक्रम होगा उसमें भागीदारी सुनिश्चित है। बाकी कोई कार्यक्रम करते हैं उनका विषय है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में नहीं जाना है? कहाँ भाई, हम लोग नीतीश कुमार जी के सेनानी हैं, आज से हैं। उनको भी टिकटें मांगना है, हमको भी टिकटें मांगना है, तो हम काहे के लिए जाएं इधर उधर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार साफ कह दिया है, जो बैठक नीतीश कुमार बुलाएंगे उसी में हम जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार लोजपा रामविलास या यूं कह लें चिराग पासवान की सेंधमारी की बात हो रही थी, उसको लेकर भी तमाम चीज़ें साफ कर दी है नीरज कुमार ने। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, हम लोग नीतीश कुमार जी के सेनानी हैं, आज से हैं। उनको भी टिकटें मांगना है, हमको भी टिकटें मांगना है, तो हम काहे के लिए जाएं इधर उधर। पर मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं और हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार भी हैं। अब तो भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में कहे गए कथन है उसको भी वोट के लिए चुनौती दे रहे हैं।